नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जिन्नात शयातीन से हिफाजत का एक बेहतरीन कुरानी और नूरानी अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस मुबारक कुरानी अमल की बरकत से शयातीन घर से भी भाग जाएंगे, किसी को तंग कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह छोड़ देंगे। यह अमल बहुत ही ताकतवर अमल है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शयातीन नहीं ठहर सकते, वहाँ जिन्नात नहीं रुक सकते, वहाँ से चले जाते हैं। ये अमल भी इसी तरह का है। चुनाचे सूरह बकरा और सूरह जिन दो सूरतों का हमने इंतखाब किया है। जिस घर में शयातीन और जिन्नात का बसेरा हो, तंग करते हों, शोर करते हों, छत पे शोर की आवाज़ आती हो या दरवाजे बजते हों या बर्तनों के बजने की आवाज़ें आती हों या फिर ऐसा महसूस होता हो कि आपके पीछे कोई चल रहा है या आपके दाएं बाएं कोई खड़ा हुआ है, ऐसे साया महसूस होता हो, गर्ज ये कि किसी भी तरह से आपको तकलीफ पहुंचा रहे हों, डरा रहे हों, तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह आपका घर छोड़ के भाग जाएंगे। वो खुद आए हों तो भी चले जाएंगे, और अगर किसी ने भेजे हुए होंगे तो भी इंशाअल्लाह उसी की तरफ लौट जाएंगे। वो जादूगर चीखेगा जिसने शयातीन को आपके घर पर मामूर किया होगा। इंशाअल्लाह सूरह जिन और सूरह बकरा, इन दोनों सूरतों की तिलावत करें। सूरह बकरा की पहले तिलावत करें, फिर सूरह जिन की तिलावत करें। फिर जब दोनों सूरतें आप पढ़ लें तो आपने चारों कोनों में फूंक मारनी है और चारों कोनों में अजान कहनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कोने में खड़े होकर यूं अजान कहें, फिर दूसरे कोने में, फिर तीसरे कोने में, फिर चौथे कोने में। ये अमल 3 दिन करें, 7 दिन करें। इसके बाद हमें कॉल करें कि नतीजा क्या आया है। इंशाअल्लाह 3 दिनों में या 7 दिनों में आपका घर छोड़ के भाग जाएंगे। रिएक्शन हो, रजात हो, अटैक हो, या ये है कि आपकी तबीयत ख़राब होने लगे, तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई मरीज़ आपके घर में है जो जिन्नात की वजह से मुतासर हो चुका है, बीमार है, उस पे अटैक होता है, जिन्नात का दौरे पड़ते हैं, तो आप इन दोनों सूरतों को पढ़ के उस पे भी दम कर सकते हैं। फिर अजान भी पढ़ कर दम कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब भी मुझे गम लाहक हुआ मैंने अपना गम हल्का किया अजान कह के। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अजान देने से, अजान कहने से, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने से गम हल्के हो जाते हैं। सिर्फ हल्के नहीं होते बल्कि दूर हो जाते हैं। इसके बावजूद कि आपने ये ताकतवर अमल कर लिया है, फिर भी कोई इफाका नहीं हो रहा, तो फिर हम अपनी मंजिल दुआ का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो चला दें। इंशाअल्लाह जिन्नात और शयातीन की चीखें निकल जाएंगी। कुरान करीम सुनने की उनके अंदर ताकत नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमारे सारे दुख दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।